राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा दुखद है क्योंकि कल मेरी जो नानी थी वो एक्सपायर हो गई हैं। और एक्सपायर देखिए, मम्मी पापा तो पहले ही नहीं थे। 3 साल पहले ही पापा चले गए, 2 साल पहले मम्मी चली गई थी। तो नानी हमारे घर में सबसे बड़ी बूढ़ी थी, अराउंड 96 ईयर की थी। और जो भी हम लोगों को सलाह लेना होता था, कुछ भी मतलब शादी से रिलेटेड हो या कोई दुखद घड़ी में, काफ़ी सारे हम लोग अपने कल्चर ट्रेडिशन को यूज़ करते हैं, तो हमारी नानी हमको हेल्प किया करती थी। अब मॉर्निंग में 3-4 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी परेशान थी वो। और डॉक्टर के पास भी काफ़ी बार ले गए। फिर उनको डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि भाई आप घर ले जाओ और हो सकता है फैमिली के साथ रह के इनको अच्छा लगे। तो जब घर लेके आए मेरे बड़े मामा और मुझे कॉल किया कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, आके मिल लो, क्योंकि सबसे मिलने के लिए वो कह रही हैं। तो एक एक करके सब दीदियाँ बहनें जो भी हैं हमारे घर में, वो सब मिलने गए। फिर मैं भी अपने हस्बैंड के साथ गई। एक तो पैर में चोट लग रही है, तो धीरे धीरे करके आराम आराम से उनके घर तक मैं पहुंची। वहां पहुंचने के बाद देखा तो नानी लेटी हुई थी और उनको ग्लूकोज घर पे ही चढ़ा हुआ था। तो फिर पता किया, नानी को थोड़ा सा हिलाया, मैंने बात करी तो वो पहचान गई कि हाँ दीप्ति आई है। फिर हस्बैंड से मिले तो वो पहचान गए, हाँ आशु। तो फिर मुझे ही, मैंने बोला कि कैसा लग रहा है आपको, कुछ अच्छा लग रहा है क्या है? तो उन्होंने फिर बोलने लगी कि नहीं बेटा, तब उन्होंने ये बोला ना कि अब मैं नहीं जीऊँगी, तो थोड़ा सा ना मन में ऐसा लगा। और मम्मी पापा का ध्यान आ गया मुझे कि देखो, हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतना बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में तो देखो, सच्चाई तो यही है कि जाना तो है ही, सबको जाना है। तो मैंने वहाँ पे कोई शूट नहीं किया, क्योंकि देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लेके, अपना फ़ोन लेके ये सब शूट कर रही हूँ। ये सब तो मुझसे होता नहीं है। बट ये था कि मुझे आप तक ये बात पहुँचानी थी कि भाई इतने मतलब कल का दिन मेरा स्किप गया, कुछ ना वीडियो अपलोड किया ना कुछ, तो बताना बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो। नानी चली गई हैं, बहुत दुख हो रहा है। और दुख तो इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पता है घर में सबसे बड़ी वो ही थी। तो मैं भी उसको बता ही रही थी कि सब कुछ हम उनसे पूछा करते थे। डेली अब जाना रहेगा क्योंकि घर के पास ही, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ घर के आसपास ही मेरे मामा वगैरह रहते हैं, तो आना जाना तो लगे ही रहेगा वहाँ पे। और अभी खाने वगैरह का उनका यही चल रहा है, तो इतने सारे लोग, भाई का घर भी पास में ही है, तो कभी रघु दीपक के यहाँ से खाना चला जाता है। मतलब अभी सब चल रहा है, सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। देखिए जाने वाला तो चला गया, वापस तो आएगा नहीं, मगर दुखद है कि नानी है। मेरे बच्चों की नानी तो थी नहीं, अब तो मेरी नानी भी नहीं है। नहीं तो मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में और जब भी मैंने जॉब किया है तो मैं बताती थी मेरी नानी, तो कहते नानी है आपकी। अब कल जब मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को बताया कि नानी चली गई, तो उनको भी बड़ा वो लगा। अब वो कह भी रहे थे कि मिलने आएंगे। तो बस यही बताना था आपको कि अब मेरी नानी भी नहीं रही है। तो बड़े बूढ़े जब घर में रहते हैं तो अच्छा लगता है। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, आप लोग भी समझदार हैं। जिनके दादा दादी नाना नानी होते हैं उनको कैसा लगता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। हम भी यही फील करते थे, हम भी हंस के बोलते थे हमारी नानी है। और पता है इतना फंटेस्टिक काम करती थी ना वो, इतना अच्छा खाना बनाती थी। अब भी बड़े मामा मुझे बता रहे थे कि दीप्ति खाने का इतना था कि मेरे मामा भी बीमार थे, तो वो बता रहे थे मामा जी कल कि मैं बीमार था तो मेरे से खाना नहीं खाया गया। तो मामी से कह रही थी कि भैया के लिए खाना बनाओ, भूखा है ये मुझसे नाराज़ है क्या, मैं तंग कर रही हूँ क्या, इस तरह से बातें कर रहे थे। तो पता है देखो, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि अचानक ही फिर उन्होंने सबको बोला कि जाओ तुम लोग आराम कर लो। और सुबह 6:15 के करीब उनकी सांसें थम गई, भगवान के पास चली गई। अब मैं कल वहाँ पहुँची तो बस यही था कि मेरी माँ की भी माँ चली गई। पहले तो मेरी माँ गई, फिर मेरी माँ की माँ भी चली गई। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। फिर मिलते हैं, जब तक राधे राधे।